नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत बुलेटिन की आज की बड़ी सियासी खबर से। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जयराम रमेश के हालिया बयान काफी भ्रामक रहे। यह जवाब दिया है प्रहलाद जोशी ने। कितना गुमराह करेंगे जोशी जी, ये जयराम रमेश पलटवार कर रहे हैं। दरअसल कल सोनिया गांधी ने पीएम को एक लेटर लिखकर विशेष सत्र के बारे में जानकारी मांगी थी, साथ ही कई मुद्दों पे चर्चा कराने की मांग भी की थी। अब इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक तरफ जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, उसके जवाब में फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का यहां पर पलटवार सामने आ जाता है। सेशन को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसका एजेंडा, उसका मुद्दा साफ नहीं है। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। कल सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर भी लिखा था और विशेष सत्र का एजेंडा बताने के लिए कहा था और साथ में कई मुद्दों का जिक्र भी किया था कि इस संसद के विशेष सत्र में इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। यह बयानबाजी का दौर आज भी लगातार जारी रहा, जब जयराम रमेश और प्रहलाद जोशी के बीच एक बड़ी वॉर एक्स पे देखने को मिली। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, वार पलटवार का सिलसिला संसद के विशेष सत्र को लेकर देखने को मिल रहा है। जयराम रमेश एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी जो है वो ट्वीट करते हैं। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि संसद का यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन इसका एजेंडा क्या है? सरकार खुलकर इस पर क्यों नहीं बोल रही है? देखिए, बिल्कुल संविधान के 85 जो खंड है, अनुच्छेद 85(1) में इसका जिक्र है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति के परमिशन के हिसाब से वो संसद का सत्र बुला सकती है। 3 सत्र बुलाने का नियम है। लेकिन जब विशेष सत्र आता है, उसमें भी जो संसद का नियम कहता है कि इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि सरकार 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या 10 दिन पहले अपना एजेंडा सांसदों को बताए। इसमें विशेष सत्र जब बुलाया जाता है तो उसमें यहाँ तक छूट होती है कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और व्यक्तिगत तौर पर किसी सांसद को इन्फॉर्म नहीं करने की भी आज़ादी होती है। प्रेस के माध्यम से या नोटिफिकेशन देखना सांसदों की जिम्मेवारी है जाहिर तौर पे। इसलिए सरकार का ये मत है कि चूंकि किसी भी जो भी संसद की बैठक होती है उसमें उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है और उसके बाद फाइनल एजेंडा तय होता है। सरकार अपने मन में जरूर एजेंडा पहले से लेकर चलती है, लेकिन उसकी औपचारिक जानकारी सर्वदलीय बैठक जब होती है तब ही दी जाती है। और भारतीय संविधान में या संसद की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि समय से पहले आपको एजेंडा बताना पड़ेगा, भले ही वो विशेष सत्र ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, संसद शुरू होने के पहले जब सर्वदलीय बैठक होगी तो तमाम सांसदों को, तमाम राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया जाएगा और उस वक्त सरकार अपना एजेंडा सामने रखेगी कि हमारी तरफ से ये एजेंडा है, इस एजेंडे पे चर्चा करने के लिए हमने विशेष सत्र को बुलाया है। तो जाहिर सी बात है, इसी को आधार बनाकर सरकार ये साफ साफ कह रही है कि पहले से एजेंडा बताने का कोई औचित्य नहीं है। जब फ्लोर लीडर्स को बुलाएंगे उसके बाद तमाम ये जो बातें हैं, कोई छुपकर सेशन नहीं होगा। छुपकर ऐसा नहीं कि सदन में पहुंचेंगे और वहां उस वक्त हम एजेंडा लेकर आएंगे। 2-3 दिन पहले जब भी बैठक होगी उसमें तमाम विपक्ष के नेताओं को या जो भी साथी हैं उनको भी एजेंडा बता दिया जाएगा। एक गौर करने वाली बात यहां पे मैं आपको बताऊं कि भारतीय जो संसद का जो कैलेंडर है, ये इसका कोई नियम नहीं है। परंपरा जो यहां है, प्रक्रिया के हिसाब से जो परंपरा है उस हिसाब से प्रक्रिया चलती है। तो बाध्यता नहीं है सरकार के सामने। सरकार इस लाइन को लेकर चल रही है कि संविधान में या संसदीय प्रणाली में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि काफी पहले या जब आप बुला रहे हैं संसद का विशेष सत्र या नॉर्मल साधारण जो 3 सत्र बुलाते हैं तो पहले से विपक्ष को एजेंडा बताया जाए। इस लाइन को लेकर तकरार जो है वो बेफजूल है, ऐसा सरकार का मानना है। और जाहिर सी बात है, चूंकि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और कई सारे मामले इस बीच आ गए हैं, इसलिए कई तरह के कयास लग रहे हैं। और जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में विपक्ष चाहती है कि उसे एजेंडा मालूम है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा और कहा कि जो विशेष सत्र है उसमें सरकार का एजेंडा नहीं, चूंकि प्राइवेट मेंबर्स के लिए भी न प्रश्नकाल है न कुछ भी नहीं रखा गया है, सीधे तौर पर सरकारी एजेंडा होगा। इसी को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताया है। सोनिया गांधी ने भी आपत्ति जताई और पत्र लिखा और कि इसमें आम जनता
जनता से जो जुड़े मामले हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अदानी पे जेपीसी समेत तमाम 9 मुद्दे उन्होंने भेजे थे सरकार को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर, और उसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यही कहते हुए दिया है कि ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि काफी पहले से एजेंडा बताया जाए, जब समय आएगा संसदीय बैठक बुलाई जाएगी, उस दिन एजेंडा सभी के सामने होगा। संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार बताए कि एजेंडा क्या है, लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसके बाद ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। खबरों